राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा। पुनि पुनि प्रभु पद कमल गई, जोर पंख रुह पानी। बोली गिरिजा वचन बर, मनहु प्रेम रस सान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शशिकर सम सुनि गिरा तुम्हारी, मिटा मोह सरदा तप भारी। तुम कृपाल सबु संसहु हरऊ, राम स्वरूप जानि मोहि परऊ। नाथ कृपा अब गयऊ विषादा, सुखी भयऊ प्रभु चरण प्रसादा। अब मोहि आपन किंकरि जानी, यद्यपि सहज जड़ नारी अयानी। प्रथम जो मैं पूछा सोई कहूँ, जो मैं मर पर प्रसन्न प्रभु आऊँ। राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, सर्वरहित सब उर पुरबासी। नाथ धरऊ नर तनु के हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष केतु। उमा बचन सुनि परम विनीता, राम कथा पर प्रीत पुनीता। हिय हर्षे कामारि तब शंकर सहज सुजान। बहुविध उमै प्रशंसि पुनि, बोले कृपा निधान। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बार बार स्वामी शिव जी के चरणों कमल को पकड़कर और अपने कमल के समान हाथों को जोड़कर पार्वती जी मनमानो प्रेम रस में सान कर सुंदर वचन बोली। आपकी चंद्रमा की किरणों के समान शीतल वाणी सुनकर मेरा अज्ञान रूपी शरद ऋतु की धूप का भारी ताप मिट गया। हे कृपालु, आपने मेरा सब संदेह हर लिया। अब श्री रामचंद्र जी का यथार्थ स्वरूप मेरी समझ में आ गया। हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा विषाद जाता रहा और आपके चरणों के अनुग्रह से मैं सुखी हो गई। यद्यप मैं स्त्री होने के कारण स्वभाव से ही मूर्ख और ज्ञानहीन हूँ, तो भी अब आप मुझे अपनी दासी जानकर, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो बात मैंने पहले आपसे पूछी थी वही कहिए। यह सत्य है कि श्री रामचंद्र जी ब्रह्मा हैं, चिन्मय हैं, अविनाशी हैं, सबसे रहित हैं और सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाले हैं। फिर हे नाथ, उन्होंने मनुष्य का शरीर किस कारण से धारण किया? हे धर्म की ध्वजा धारण करने वाले प्रभु, यह मुझे समझा कर कहिए। पार्वती के अत्यंत नम्र वचन सुनकर और श्री रामचंद्र जी की कथा में उनका विशुद्ध प्रेम देखकर तब कामदेव के शत्रु स्वाभाविक ही सुजान कृपानिधान शिव जी मन में बहुत ही हर्षित हुए और बहुत प्रकार से पार्वती की बड़ाई करके फिर बोले। नवा परायण पहला विश्राम, मास परायण चौथा विश्राम। राधे राधे दोस्तों, आगे की कथा कल। जय श्री राम।